आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि संस्कृत के ऐसे 100 प्रश्न आपको बताने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में 100% पूछा जा सकता है। न्यू पैटर्न पे आधारित है और आपको पता है कि कितनी कमाल का क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते हैं जो कि पूरे बुक का निचोड़ होता है और इसमें भी चैप्टर वाइज पूरे बुक का निचोड़ है। आपको तो पता है ना कि मात्र अब आपके पास कुछ ही पल बचा हुआ है एग्जाम में और फाइनल वीडियो आपकी चल रही है। तो सोच क्या रहा है, पहले लाइक कीजिए यार, मज़ा आने वाली है आज की क्लास में, बहुत ही मज़ा आएगा। लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो फटाफट करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या करा, बहुत ही मज़ा आने वाली है। छोड़ करके नहीं जाइएगा, वीडियो को छोड़ करके जाइएगा काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। आइए देखते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहला नंबर प्रश्न काफी कमाल का प्रश्न है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। अरे बताओ ना कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो उपनिषद का रचनाकार आपको बताना है। ऑप्शन ई नंबर कह रहा है कि महात्मा विदुर, ऑप्शन बी कह रहा है कि महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी कह रहा है कि महर्षि वेद व्यास और ऑप्शन डी कह रहा है कि कालिदास। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उपनिषद के जो रचनाकार हैं वो महर्षि वेद व्यास है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। एकदम दिमाग में बैठाते जाओ एकदम कि उपनिषद के रचनाकार कौन है बाबू, तो महर्षि वेद व्यास है। उपनिषद का रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है। एकदम दिमाग में बैठा लेना। चलो अगला क्वेश्चन, एक से दो बार आपको बोलने का प्रयास करेंगे ताकि एक ही बार में एक आपको याद हो जाए। अगला देखो क्वेश्चन, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है बाबू। मंगलम पाठ के रचनाकार बताओ। महात्मा विदुर है, महर्षि वाल्मीकि है, या फिर महर्षि वेद व्यास है, या फिर कालिदास है। अरे बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है, महर्षि वेद व्यास है बाबू। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। एकदम दिमाग में बैठा जो कौन है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है बाबू, महर्षि वेद व्यास, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास है। बिल्कुल बिल्कुल बाबू, गजब, एकदम धमाल मचाना है इस साल। चलो अगला प्रश्न बताओ। एकदम भागना नहीं है बाबू, क्वेश्चन छोड़ करके जाओगे नुकसान हो जाएगा। सीधे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है बाबू। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। बिल्कुल बिल्कुल 5 मंत्र संकलित है बाबू, 5 मंत्र संकलित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या चीज हो जाएगा, सीन में एकदम धमाल मचा दो, गजब का गजब का। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, अणु से भी छोटा क्या होता है। अणु से भी छोटा क्या होता है बाबू, आत्मा। क्या बात है, क्या बात है, आत्मा होता है। अणु से छोटा कौन होता है बाबू, बहुत ही बढ़िया, एकदम धमाल मचाओ। आत्मा होता है, एकदम आत्मा होता है ना। क्या होता है बाबू, आत्मा होता है। दिमाग में एकदम बैठा ही लेना है आपको। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, एकदम 100 प्रश्न आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, लगातार 100 प्रश्न सीधे आपकी परीक्षा में। अगला प्रश्न है, किसकी जय होती है। और आपको बता दी ये सारी चीजें आपको चैप्टर वाइज है बाबू। किसकी जय होती है, क्योंकि आपको पता है काफी कमाल के क्वेश्चन लेकर के आते हैं आपके लिए। किसकी जय होती है, सत्य की। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, सत्य की जय होती है बाबू। एकदम दिमाग में बैठा लो, फटाफट हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि बहती नदी कहाँ मिल जाती है। बहती नदी कहाँ मिलती है बाबू। देखिए ऑप्शन कह रहा है कि सरोवर में, नदी में, समुद्र में, या फिर तालाब में। बिल्कुल बिल्कुल समुद्र में मिल जाती है बाबू, समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। बहुत ही शानदार, क्या बात है एकदम। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। जंतु के जो हृदय रूपी गुफा है उसमें क्या स्थित है बाबू, तत्व, शरीर, देवता, या फिर राक्षस। तो उसमें देवता है, देवता, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्या बात है, कमाल की है ना। चलो अगला प्रश्न है, एकदम खुश हो जाओ, अब आपको परेशान डरने की ज़रूरत नहीं कि एग्ज़ाम कैसा बीतेगा। अरे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मतलब मज़ेदार बीतने वाला एग्ज़ाम। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। किसमें बताया गया हो, ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए मुंडको उपनिषद में बताया गया है। यार याद कर लो यार, क्या बात है, मुंडको उपनिषद। बिल्कुल बिल्कुल, जो बच्चे ऑप्शन डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है यार, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी होगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। काफी काफी बढ़िया। तो देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, सत्य से होता है ना। अरे वाह, क्या बात है, सत्य से होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर। बहुत ही शानदार यार, क्या बात है। अगला देखो, फटाफट हम लोग करेंगे, समय नहीं लगेगा। ऐसे मजेदार तरीके से पढ़ेंगे तो बड़ा ही मजा आएगा और याद भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सत्य से क्या प्राप्त होता है। सत्य से क्या प्राप्त होता है, देवलोक का प्राप्ति हो जाती है। सत्य, हमेशा सत्य पे रहनी चाहिए, हमेशा सत्य पे रहनी चाहिए सबको। तो सत्य से क्या प्राप्त होती है बाबू, बिल्कुल बिल्कुल देवलोक प्राप्त होती है बाबू। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखो, अगला देखो, काफी कमाल का है कि मृत्यु को बस में कौन कर लेता है। मृत्यु को बस में कौन कर लेता है, वो तो विद्वान लोग जो है वो मृत्यु को अपने बस में कर लेते हैं।
मृत्यु को। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, एकदम दिमाग में बैठा लो बाबू। और लाइक यार नहीं किया हो तो लाइक करो यार, फटाफट से लाइक पे दबाओ ना, दबाओ जल्दी से लाइक पे। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि कमाल की वीडियो आपको मिला करे और जबरदस्त आप करे, आप अपने घर परिवार सबका नाम रोशन करें। गजब की क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, किसकी जय नहीं होती है? किसकी जय नहीं होती है? असत्य की कभी जय नहीं होती है, ये तो पता ही है। तो असत्य हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, असत्य की जय होती ही नहीं है। अगला देखिए, अगला देखिए, तो दबाओ ना, लाइक पे दबाओ और चैनल पे पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि आगे से वीडियो मिले। काफी कमाल की। अगला देखिए, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया? उपनिषद में, क्या बात है, उपनिषद बताना है किसमें किया गया? परम पुरुष, परम पुरुष किस महिमा का वर्णन किया गया उपनिषद में? किस महिमा का? तो परम पुरुष का किया गया यार। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए प्रश्न, कितना कमाल का प्रश्न है यार, कि प्रश्न कह रहा है कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? उपनिषद की संख्या कितनी होती है? बहुत ही शानदार, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की उपनिषदों की संख्या 108 होती है। 108 है ना, 108, एकदम धमाल मचाना है बाबू। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, काफी शानदार प्रश्न है। और प्रश्न देखिए कह रहा है कि आत्मा के गुण रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा के गुण रहस्य की किसमें व्याख्या की गई बाबू? तो कठोपनिषद में की गई है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर। एकदम दिमाग में बैठाते जाओ, कठोपनिषद में हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए नंबर। अगला देखिए, बहुत ही शानदार और मजेदार क्वेश्चन कह रहा है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा के महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, तो ईशावास्य उपनिषद में किया गया है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, ईशावास्य उपनिषद में किया गया है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। एकदम बैठाते जाओ दिमाग में, और पता है तो जवाब देते जाओ। अगला देखिए, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? काफी काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? तो श्वेता 70 में बताया गया है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? सी नंबर, बिल्कुल बिल्कुल बाबू, क्या गजब की बात है यार, ऑप्शन सी होगा। अगला देखिए, बहुत ही एकदम शानदार क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख जो है वह किससे ढका हुआ है? तो हिरण्य पात्र से ढका हुआ है, हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। तो हिरण्य पात्र आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर, बिल्कुल शानदार उत्तर हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही मजेदार प्रश्न है कि सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य की जो खजाना है ना, वह सत्य की खजाना कहाँ है बाबू? बताइए, पृथ्वी लोक में, नरक लोक में, देवलोक में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देवलोक में है बाबू, सत्य की खजाना देवलोक में है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। एकदम दिमाग में बैठाते जाओ। अगला देखिए प्रश्न, काफी शानदार, काफी कमाल का प्रश्न, 20 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 20 नंबर प्रश्न, कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? एशिया महादेश का बाबू सबसे बड़ा सेतु, बिल्कुल बिल्कुल यार, गांधी सेतु, जो कि पटलिपुत्रा में है, पटना में है। आपको पता है कि गांधी सेतु को पता है यार, ऑप्शन है आ जाएगा सी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल। अगला देखिए, एकदम मजा आ रहा है, लाइक तो करो, लाइक पे दबाओ फटाफट से। अगला देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का जो राजदूत था ना, वह कौन था बाबू? तो मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था, यानी ऑप्शन ए होगा यार, ऑप्शन ए होगा, मेगास्थनीज था, बिल्कुल बिल्कुल, याद करते जाओ। अगला देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? अरे क्या कमाल का, एकदम मतलब गजब का क्वेश्चन पूछा है। पाटलिपुत्र कहाँ की राजधानी है? और ये पटना कहाँ की है? तो बिहार राज्य की है। ये तो सबको जानता है कि बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, पटना है, या पाटलिपुत्र कह सकते हैं। चलो अगला प्रश्न है, और पटना के कितने नामों से जाना जाता है? पटना के कितने नाम है, ये किसको किसको पता है, हमें कमेंट करके बताओ, है ना, फटाफट से। अगला देखो क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? गया में, बक्सर में, पटना में, या फिर आरा में? बिल्कुल बिल्कुल, तो महावीर मंदिर पटना में नहीं स्थित है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या बात है, बहुत ही धमाल, एकदम गजब का, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नगर की पालिका देवी कौन है? नगर की पालिका देवी, अरे वाह क्या बात है, नगर की पालिका देवी जो है पटन देवी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि नगर की पालिका की देवी कौन है? पटन देवी है। और कौन कौन पटन देवी गया है बाबू, फटाफट से, तो इसी बात पे लाइक दबा दो एकदम। चलो अगला क्वेश्चन,
कि कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। कैमुदी महोत्सव जो है वह कहाँ मनाया जाता था, वैशाली में, गया में, या फिर पाटलिपुत्र में, या फिर मुजफ्फरनगर में। बिल्कुल, तो ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा बाबू, तो पाटलिपुत्र में हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। बहुत ही सुंदर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शासन में काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। बहुत ही सुंदर, क्या बात है, गजब का प्रश्न कह रहा है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था जो है वह अति उत्कृष्ट थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। बहुत ही शानदार, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो बाबू, अगला शानदार क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है। पाटलिपुत्र का जो नामांतर है ना वह क्या है, हरिहसपुर, या फिर हाजीपुर, या फिर पाटलिपुर, या फिर कुसुमपुर। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, कुसुमपुर हो जाएगा ना, कुसुमपुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है, तो कुसुमपुर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि कुटिनिमतम के रचनाकार कौन है। कुटिनिमतम के रचनाकार कौन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। समुद्रगुप्त है, या फिर दामोदर गुप्त है, या चंद्रगुप्त है। तो पता है आपको यार कि कुटिनिमतम के रचनाकार कौन है, तो दामोदर गुप्त है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त जो है वह किस वंश का संस्थापक था, तो मौर्य वंश का था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि मौर्य वंश का था। कहाँ का था, कब का था, तो मौर्य वंश का संस्थापक है, यानी कि ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, बिल्कुल आपको पता है कि गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे बाबू, तो गुरु गोविंद सिंह थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो काफी जबरदस्त और मस्त प्रश्न है कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम क्या था। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम जो था ना बाबू, वो नाम क्या था, बिल्कुल पाटलग्राम नाम था। क्या नाम था, पाटलग्राम था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या नाम था उसका, पाटलग्राम नाम था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन काफी शानदार, जबरदस्त और मस्त प्रश्न है, फटाफट से जवाब देते रहो। पटना के किस दिशा में गंगा देवी प्रवाहित होती है। पटना की कौन सी दिशा में, क्या वह दक्षिण दिशा है, पूर्व दिशा है, उत्तर दिशा है, या फिर पश्चिम दिशा में, कौन दिशा में करती है, बिल्कुल तो उत्तर दिशा होगा या बाबू, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला, क्या बात है, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासन काल में पटना का नाम पाटलीग्राम हो गया था। किस शासन काल में, बिल्कुल, तो बुद्ध शासन काल में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, एकदम दिमाग में एकदम बैठा लो और लाइक फटाफट करो ना, फटाफट से। और चैनल पे पहली बार आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह की कमाल की वीडियो मिले आपको, और एक एक वीडियो में आपको पूरे क्वेश्चन को क्लियर करा दिया जाए, मात्र एक एक वीडियो में, जिससे कि परेशानी ना हो। गोल घर कहाँ अवस्थित है बाबू, ये बता, बहुत ज़्यादा बड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सबको तो पता है कि गोलघर पटना में स्थित है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। कौन कौन बाबू पटना गया है, पटना गोलघर देखा है, फटाफट बताओ तो। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये, कितना, 2500, यानी कि 2500 वर्ष पुराना। 2500 वर्ष पुराना या 2500 वर्ष पुराना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, काफी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ था। वह कौन सा काल था जिसमें पटना नाम प्रसिद्ध हो चुका था, तो आधुनिक काल में। कौन से काल में बाबू, तो आधुनिक काल, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। जो गांधी सेतु पुल अवस्थित है ना, कहाँ स्थित है, अरे आपको पता है कि पाटलिपुत्र में स्थित है यार, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। एकदम चैप्टर वाइज ये सारी क्वेश्चन है आपकी, चैप्टर वाइज है ना, पूरे एकदम पूरे निचोड़ समझ लीजिए, निचोड़ है आपकी, है ना। जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देखें, समझ जाओ, वो पछताएंगे बाद में चल करके, है ना। तो एकदम देखना है टोटल, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है।
पटना शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह कौन से शब्द की उत्पत्ति हुई थे, आपको ये बताना है। फटाफट बताइए, पटना शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह कौन से शब्द की उत्पत्ति हुई। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। देखिए पटना शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी ना वो पतनाम हुई थी। किससे हुई थी, तो पतनाम हुई थी। पतनाम शब्द से उसकी जो हुई थी वो उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका रहेगा तो सही होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी गलत टाइप हो गई है ना। यहाँ पे देखिए अब पतनाम तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे जो है दोनों ऑप्शन एक सेम हो गया है ना। ये देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे म होना चाहिए या तो इसमें या तो इसमें, है ना। ये थोड़ा सा मिस जो है टाइप हो गया है, इसको आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। पतनाम होता है, यहाँ पे जो त है ना उसको म कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ पटना शब्द की उत्पत्ति हुई है तो किसकी हुई है, पतनाम की हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात, एकदम गजब, शानदार शानदार, बहुत ही बढ़िया। अगला, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है, पटना में। बिल्कुल यार, किसकी है, महापुरुष। तो महापुरुष किसकी है, महावीर की है ना। ऑप्शन बिल्कुल महावीर की, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन, 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। मैथिल कोकिल के नाम से जो था वह कौन प्रसिद्ध था बाबू, बिल्कुल बिल्कुल विद्यापति प्रसिद्ध थे बाबू। ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। बिल्कुल फटाफट से एकदम दबा दो लाइक पे और कमेंट करते रहो। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, और हाँ अंतिम में जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्न का जवाब दे पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाबू, जरूर बताइएगा आप, हमें पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, हमको कितनी तैयारी कराने की आपकी ज़रूरत है। और यदि आपको एक बार में नहीं याद हो पाता है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए, लेकिन याद कर लीजिएगा बाबू। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ याद जरूर कीजिएगा, आपकी भविष्य की सवाल है। अगला, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है बाबू। अलस कथा पाठ जो है वह कहाँ से संकलित है, ये आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अग्नि पुराण से, पुरुष परीक्षा से, रामायण से या फिर महाभारत से। अरे तो पुरुष परीक्षा से है ना जी, पुरुष परीक्षा से है या पुरुष परीक्षा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला देखिए काफी शानदार क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि मिथिला का मंत्री कौन था। मिथिला का जो मंत्री था ना, एकदम चैप्टर वाइज है बाबू, एकदम लगातार, मतलब पूरे निचोड़ निकाल करके रखती हैं आपके सामने, लो पढ़ लो और पास, एकदम पास में पास है। मिथिला का मंत्री कौन है बाबू, वीरेश्वर। बिल्कुल यार वीरेश्वर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्या बात है। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। बिल्कुल बताओ, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता बाबू, कौन नष्ट कर देता है। अरे आलस्य, और एक चीज जो आपके अंदर आलस लगा हुआ है ना, आप पढ़ने बैठ रहे हैं, मन नहीं करना पढ़ने का ना, तो निकाल भगाओ उस आलस को और एकदम दिखा डालो कि कुछ ही पल में, कुछ ही दिनों में आप इतनी अच्छे से तैयारी करके आप अपने परीक्षा को एकदम मतलब मजबूत बना सकते हैं, अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, आप परीक्षा में इतने अच्छे अंक पर से प्राप्त कर सकते हैं। फिर कोई ऐसा हो ही नहीं सकता यार, जब आपके पास जुनून होगा ना, बहुत कुछ होने वाला। आलस को बस निकाल करके फेंक दे रहा है ना, एकदम सुबह उठो, सुबह जग करके पढ़ाई करो, है ना, बढ़िया से एकदम। और बिना देखिए टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन लेना ही नहीं है यार, टेंशन बिना टेंशन का पढ़ना है आपको। टेंशन लीजिएगा क्या होगा, इससे तबीयत की खराब हो सकती है, काफ़ी समस्या। प्लीज़ टेंशन ना लीजिएगा, जो भी होगा सो देखा जाएगा यार, होगा सो देखा जाएगा। बस मेहनत करते जाना है लगातार बिना टेंशन के। अगला देखिए क्वेश्चन, भीषण भूख लगने पर कोई भी कौन कुछ नहीं कर सकता। भीषण भूख लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है, फिर भी कौन कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आलस एक ऐसा चीज़ है, ऐसा दुश्मन है, ऐसा शत्रु है ना, कि जिसके अंदर आलस आया उसके अंदर भूख भी लगा है ना, समझ जाओ वो भी तभी नहीं जाएगा। जैसे आपने देखा तो पुरुष परीक्षा में आपको बताया गया, जो आलस का था जो आपकी पाठ है उसमें बताया कि कैसे घर में आग लगी हुई है, लेकिन ये लोग जो इतने बड़े आलसी हैं, ये घर से बाहर नहीं जा रहा है कि बच जाएं, इतने बड़े आलसी थे, है ना। तो आलस को उखाड़ करके फेंक देनी है। अगला क्वेश्चन, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। वीरेश्वर नाम का मंत्री जो था वह कहाँ रहता था, आपको पता है कि मिथिला में रहता था, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर। बिल्कुल एकदम शानदार क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एकदम याद कर लो बाबू, याद ही कर लो। अगला देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। वो कौन थे जो आलसियों को अन्न और वस्त्र देते थे बाबू। बिल्कुल यार, क्या बात है, वृषवर। कौन देते थे, वृषवर। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। एकदम बैठाते जाना, माइंड में एकदम बैठाते जाना, जो आपको बता रहे हैं सीधे देखने को परीक्षा में मिलेगा, तब कहोगे क्या सर बताए थे, अब मज़ा आ गया, मज़ा ज़रूर आएगा, है ना। चलो
और लगातार क्लास देखो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो ना तो अरे कर लो यार, अब कब करोगे, अंतिम मौका है, करो सब्सक्राइब और पढ़ो। जो दिक्कत होता है नीचे कमेंट में पढ़ो, बताओ। अगला क्वेश्चन, आलसी पुरुष कितने थे? आलसी पुरुष कितने थे? तो 4 पुरुष थे ना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर है, यहाँ पे डी नंबर में लिखा गया है ना। तो ये टाइपिंग की वजह से हुआ है। तो 4 पुरुष थे, बस इतना ही याद करके रखना है। आलसी पुरुष कितने थे? 4 थे। हाँ, चारों के चारों महा आलसी थे। वो आलसी नहीं कहते उन लोगों को, हम महा आलसी कहते हैं। वो महा आलसी थे। आलसी तो सब में रहता, आलसी तो हर सब में थोड़ा बहुत तो रहता ही है, लेकिन वो आलसियों को आलसी थे, वो मतलब महा आलसी था सब। हाँ, अगला देखो क्वेश्चन, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? अलस कथा पाठ में किस दोष का? अर्थ का, धर्म का, आलस का? कोई नहीं, बिल्कुल आलस का ही किया गया ना। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत ही शानदार। तो आलस क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, एकदम मज़ेदार। हाँ, मज़ा आ रहा, बिल्कुल मज़ा तो आएगा, काहे नहीं मज़ा आएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन, मैथिल कवि कौन था? मैथिल कवि जो था ना, वो कौन था बाबू? तो विद्यापति था। क्या बात है, बहुत ही शानदार, एकदम गजब, विद्यापति था बाबू। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, शानदार क्वेश्चन, हम लोग 50वें नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, बस और 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन अपनी जाना। क्वेश्चन देखिए, अलस कथा किस प्रकार की कथा है? अलस जो कथा है ना, वो किस प्रकार की कथा है, आपको ये बताना है। व्यंग्यात्मक, हास्यात्मक, करुणिक कथा, या फिर उपयुक्त? कोई नहीं, बिल्कुल यार, क्या बात है, बहुत ही शानदार बाबू, व्यंग्यात्मक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ही नंबर, बिल्कुल बिल्कुल शानदार यार, मजेदार, जबरदस्त क्वेश्चन का आंसर है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? अलस कथा, देखो एकदम निचोड़, पूरी बुक का निचोड़ निकाले हैं। को पता है ना कि कहीं से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हम ऐसे आपको बताएंगे ना, जो पूछ नहीं सकता उसे बाहर से, जितना क्वेश्चन बनने वाला था सारा क्वेश्चन निकाल करके निकाल लिया, एकदम निकाल लिए उसमें से, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? विद्यापति। इसलिए बोलते हैं हमारा एक भी वीडियो मिस कीजिएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। प्लीज़ सब वीडियो देखिए एक एक करके। अगला देखो क्वेश्चन, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? आखिर क्या कारण था कि अलस कथा में, मैंने अलस कथा जो चैप्टर है उसमें जो कहानी आप पढ़ रहे थे उसमें क्यों लगाया गया था? तो आलसियों की जांच करने के लिए थी। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जब होता है ना, किसी इंसान को या किसी को भी कुछ ज़्यादा दो ना, तो वो उसका मतलब कि भाव बढ़ जाता है ना। वही चीज़ हो गया था। अब फ्री में भोजन मिल रहा था तो ये सब लोग अब आलसी बन गए। वैसे भी यार सबको को होना ही चाहिए, और ये गलत चीज़ है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? कौन से महत्व का वर्णन किया बताइए? मानव गुण का, पशु गुण का, देवता गुण का, या फिर उपयुक्त? कोई नहीं। तो इसमें मानव के गुण का वर्णन किया गया है कि मानव के गुण कैसा गुण भरा रहता है। ये आलस बहुत ही बुरा चीज़ है। अब बताओ कि वहाँ पे जो मुफ्त में भोजन मिल रहा था ना, तो मुफ्त में भोजन मिलने के कारण जो अच्छे लोग थे, जो काम काज करते थे, वो भी आलस बन गए थे, आलसी बन गए थे। हाँ, कि हम आलसी हैं, बस बहुत बढ़िया, आलसी है तो खाई भोजन पे जियो। हाँ, भोजन मिल रहा है बहुत बढ़िया, भोजन वस्त्र मिल रहा है तो ठीक है। तो ये लोग आलसी बन गए थे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यार किसी के पास भी। देखो अगर आए हो, भगवान आपको भेजे हैं, भगवान को कितना गर्व है आप पे कि आपको इस महान जो है ना स्थल, जो धरती है वहाँ पे आपको भेजे हैं, तो कुछ तो करना है आपको यार। जो होगा सो देखा जाएगा। जैसे आपकी पढ़ाई है, आपको पढ़ाई करनी है, भले ही कुछ भी हो, भले ही क्वेश्चन आप जा रहे हैं, अगर कोई दिक्कत हो जाता है, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं, उसके लिए तो उसको चिंता नहीं करना है। कहा जाता है ना कि कर्तव्य करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल तो अपने आप मिल जाएगा यार, बस कर्तव्य करो। मैं आपसे बस यही प्रेरणा देता हूँ आपको कि आप मेहनत करते रहिए, जो होगा सो है यार। हर कोई दिक्कत होता था यार, हम साथ में आपकी, बस परेशान मत होना है, टेंशन नहीं लेनी है, एकदम ज़बरदस्त, एकदम क्लास कर रहे हो करो, बढ़िया से पढ़ो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। अगला देखो क्वेश्चन, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? कौन भोजन कराते थे बताइए? तो बुद्धिवीर, क्रमवीर, धर्मवीर, या फिर बृहस्पति? तो बृहस्पति कराया करते थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला देखो, काफी शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि करुणिक के बिन किसकी गति नहीं होती है? करुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है? तो आलसियों की। किसकी गति नहीं होती है? आलसियों की गति कभी नहीं हो सकती है। जैसे हैं वैसे पड़े रहेंगे, जहाँ है वो पड़े रहेंगे।
है ना। चलो अगला देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि अलसाला में लगी आग को देख करके कौन भाग गए थे। कौन भाग गए थे बाबू? बिल्कुल जो आलसी लोग नहीं थे, जो बने हुए थे, यानी कि जो धूर्त लोग थे। कौन लोग थे? धूर्त लोग, है ना, ये भाग गए। हाँ, तो क्योंकि ये देखो नकली जो है ना, यानी वह जो चीज़ झूठी है उसके लिए कुछ पल के लिए उससे आप सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जैसे कि आप सभी देखते हैं कई जगह हर कोई काम करते हैं, कोई ईमानदारी पूर्वक करते हैं लेकिन उनका नहीं चलता है। अब कोई बेईमानी से करेंगे उनका चल जाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए चलेगा। लेकिन जो ईमानदारी से काम कर, जैसे आप ईमानदारी से मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करके आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जा करके परीक्षा में लिखिएगा, भले ही आप कम लिखें, आपका मार्क्स कम आए, लेकिन आप तो पढ़े हैं ना, आप तो क्लास किए हैं, आपके अंदर ये तो क्षमता है ना कि ना हम तो पढ़े थे, भले ही कुछ हुआ। लेकिन जो व्यक्ति चीट करके गया होगा, चीट करके आएगा, वो लड़का बताओ उसके पास होगा। तो ये चीज में अंतर देखो कितना ज्यादा है। मेहनत, बस मेहनत करना है, आलस को नहीं रखना है, एकदम जो भी कुछ हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षमाराव किस काल के लेखक है बाबू? क्षमाराव, बताओ क्षमाराव किस काल के लेखक है? आधुनिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल, या फिर इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त कोई नहीं? तो आधुनिक काल के ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? ए नंबर। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? बिल्कुल समाज की गाड़ी चलती है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, एकदम दिमाग में बैठाते जाओ। अगला क्वेश्चन, कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की जो रानी थी वो कौन थी? पुष्पा दीक्षित, तिरुलंबा, या गंगा देवी, या फिर पंडित छमाराव? बिल्कुल, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तिरुलंबा होना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। ठीक है, एकदम दिमाग में बैठाते जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? इंद्राणी का जो वर्णन है वो किस वेद में है? अर्थवेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन से वेद में है इंद्राणी का वर्णन? सामवेद में है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीरा लहरी किस लहरी की लेखिका कौन है? अच्छा, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे कह रहा है पुष्पा दीक्षित, तिरुलंबा, गंगा देवी, या फिर पंडित छमाराव? क्या हो जाएगा? ऑप्शन पंडित छमाराव। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? डी नंबर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन एकदम फटाफट हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसका महत्व का वर्णन किया गया है आपको ये बताना है। तो औरतों का वर्णन किया गया है, यानी कि महिलाओं को भी दे सकता है यहाँ पे ऑप्शन, है ना। तो बात तो वही है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है और कह रहा है कि आधुनिक संस्कृत साहित्यों में कौन प्रसिद्ध है? आधुनिक संस्कृत साहित्यों में कौन प्रसिद्ध है? तो छमाराव प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? छमाराव प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। बहुत ही बढ़िया। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि शंकर चरित्रम की रचना किसने की थी? शंकर चरित्रम की रक्षा किसने की थी? पुष्पा दीक्षित ने, तिरुलंबा में, या फिर गंगा देवी, या फिर पंडित छमाराव? तो हो जाएगा क्या चीज? ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, पंडित छमाराव। तो जो बच्चे ऑप्शन डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। बिल्कुल, चलिए अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, काफी शानदार क्वेश्चन कह रहा है कि लौकिक साहित्य संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? प्रथम कल्पा तो बीजांका थी। कौन थी बाबू? बीजांका। एकदम याद करके रखना है कि प्रथम कल्पा कौन थी? तो बीजांका थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन किया गया है। कितने महिलाओं का बाबू? 24 महिलाओं का। तो एकदम याद करके रखो, 24 हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। अगला देखिए, ऋग्वेद में, किस वेद में बाबू? तो ऋग्वेद में। कौन से वेद में? ऋग्वेद में, बिल्कुल। अगला है कि अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया? अर्थवेद में, तो अर्थवेद में जो है वह 5 महिलाओं का वर्णन किया गया है। कितने महिलाओं को? 5 महिलाओं को। ऑप्शन क्या है? तो बी नंबर में। तो बी नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी जो थी वो कौन थी? तो तिरुलंबा थी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। एकदम शानदार क्वेश्चन,
अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किस युग में मंत्रों को दार्शनिक दर्शिका ने केवल ऋषि ऋषिका भी थी? किस युग में? कौन सी युग था बाबू वो? बिल्कुल, तो वह युग था वैदिक युग। कौन युग था? वैदिक युग, यानी का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, काफी शानदार क्वेश्चन कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? वह कौन से शिक्षा दी थी? तो आत्म तत्व की शिक्षा उन्होंने दी थी। कौन से तत्व का शिक्षा दी थी बाबू? आत्म तत्व की। एकदम याद कर लो, आत्म तत्व की शिक्षा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखो, एकदम धमाल मचाने वाला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कि मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की थी? क्या क्वेश्चन है कि मधुरा विजयम महाकाव्य की जो है रचना किसने की थी? पुष्पा दीक्षिता ने, तिरुलंबा ने, गंगा देवी ने, या पंडित छमा नावरे? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर कि गंगा देवी ने। कौन क्या था बाबू? गंगा देवी ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, काफी शानदार, जबरदस्त और मस्त प्रश्न है, और प्रश्न देखिए कह रहा है कि बदराम्बिका परिणय संहाकाव्य की रचना किसने की थी? है ना, किसने की थी बाबू? बिल्कुल, तिरुलंबा ने की थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर। अगला देखिए, एकदम शानदार, जबरदस्त और मस्त प्रश्न है कि पुराण के रचनाकार कौन है बाबू? पुराण के रचनाकार, पुराण जो है ना, पुराण, उसका रचनाकार जो है वो कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास है, माफ कीजिएगा, महर्षि वेद व्यास है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महर्षि वेद व्यास जी हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है, काफी शानदार, जबरदस्त और मस्त प्रश्न है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? ये सबसे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, देव की या भारत की, विश्व की, या पाटलिपुत्र की? तो भारत की गाई जाती है, सर्वत्र जगह इसकी महिमा गाई जाती है। काफी जबरदस्त हम लोग का देश है भारत देश। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हम लोग का जो जन्म हुआ वो भारत देश में हुआ, है ना, क्योंकि यह एक ऐसा देश है जहाँ पे देवता लोग भी तरसते थे कि एक बार हम जन्म लेते भारत देश में, है ना। लेकिन आजकल नेताओं ने इसे बर्बाद कर दिया यार। सारा दोष हम तो नेता को देते हैं, है ना, नेता को ही देते हैं। इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, मतलब कि किस देश का यहाँ पे होगा, यहाँ पे इस देश का नहीं, यहाँ पे किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? अभी आपको बताएं, भारत देश, है ना। अरे जितना भी देश को हम लोग को बर्बाद किया है ना लोग, ये सब नेता ही हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो पहले जो राजतंत्र हुआ करता ना वही बढ़िया है, क्योंकि यार लोकतंत्र है लेकिन काम जो होता है वो जो नेता जीत गया ना, जो नेता बैठ गया गद्दी पे, उसी के अनुसार काम चलता है। बस मतलब कि हद हो गई है यार, हम तो बने परेशान हैं यार। एक नहीं, सब के सब वही हैं, सब के सब। वैसे फिलहाल हम लोग को क्या करना यार, अभी फिलहाल हम लोग पढ़ाई करें हम लोग, है ना। क्या कहें यार, मतलब कि गजब जो हम लोग का देश था, कैसा देश था, क्या बना दिया ये लोग। कहते हैं लोग लोकतंत्र है, जो जनता कहेगा वही होगा। अब पता चलता है कि जनता कुछ और कह रहा है, नेता कुछ और कह रहा है, दोनों का सहमति नहीं था। सबसे बढ़िया तो वही राजतंत्र था यार, उसमें विकसी, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा काम हुआ करता था। लेकिन आजकल तो देखो, काम के नाम पे केवल काउंटिंग होता है कि हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है। फिलहाल हम यहाँ पे भाषण देने नहीं आए हैं नेताओं के बारे में, तभी नेता लोग कभी गुस्से हो जाएंगे हम पे। हाँ चलो, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं, मतलब यहाँ पे किस देश में होगा? देखिए यहाँ पे डबल क्वेश्चन हो गया क्या जी, यहाँ पे क्वेश्चन का उत्तर पता है ना, भारत होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन गीत गाते हैं? कौन जो है वह गीत गाते हैं? देवता, दानव, या फिर कौन, मनुष्य, या कोई नहीं? कौन गीत गाते हैं? तो देवता गाते हैं, है ना। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? भारत की शोभा का जो है वह कौन प्रशंसा करते हैं? तो देवता लोग जो है वह भारत की प्रशंसा करते रहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की जो महिमा है कहाँ गाई जाती है? तो हर जगह गाई जाती है, सभी जगह गाई जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत भूमि किससे सेवित है?
भारत भूमि जो है किससे सेवित है? सागर से, पर्वत से, झरना से, या फिर उपयुक्त सभी से? तो उपयुक्त सभी से है यह, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी हो जाएगी। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जगत का गौरव कौन है? काफी जबरदस्त मस्त प्रश्न है। जगत का गौरव कौन है? कौन है बाबू? भारत है। कौन है बाबू? भारत, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बिल्कुल एकदम 100 प्रश्न आपको, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको लगातार बताई जा रही है और इससे एकदम 100% है। लिख लो, आएगा ही आएगा, है ना। चलो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक जो है वह कहाँ से संकलित है? तो विष्णु पुराण से संकलित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। कहाँ से है बाबू? तो विष्णु पुराण से संकलित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, काफी शानदार प्रश्न कि भारत महिमा का आधुनिक पद किससे किसने रचा? भारत महिमा का आधुनिक पद जो है वह किसने रचा? कालिदास ने, नारद ने, अध्यक्ष ने, या फिर नारायण पंडित ने? कौन रचा था? बताइए, भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा था? बिल्कुल, तो कालिदास ने, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न काफी शानदार, जबरदस्त और मस्त प्रश्न है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है? हमारी जो भारतीय धारा है ना बाबू, वो भारतीय धारा कैसी है? विशाल है, विशाल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, एकदम विशाल है, विशाल। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जगत का गौरव कैसा है? कैसा है जगत का गौरव? कैसा है? काफी मतलब कि जबरदस्त ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार देखा जाता है क्वेश्चन आपकी परीक्षा में। तो शोभनीय है, क्या है बाबू? शोभनीय है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखो, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? क्या वहन करते हुए रहते हैं? कलह, एकता, अनेकता, शोक रहित। तो यह एकता करते हुए रहते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संस्कार कितने हैं? भारतीय जो संस्कार है ना, कितने संस्कार है बाबू? तो 16। संस्कृत में देगा कि भारतीय संस्कार, तो 16 यानी कि 16। कितने हैं? 16। संस्कृत में उसको 16 कहते हैं ना, 16। तो 16 भी दे सकता है, इसलिए आपको अपनी संस्कृत का भी नाम रख दिया, ताकि अगर आता है संस्कृत में भी तो आप उसे लिख दीजिएगा। तो वैसे तो ये संस्कृत का ही है, तो संस्कृत में ही हिंदी पूछा जाए, मतलब हिंदी के भाव से पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि हिंदी का ही है, नहीं, संस्कृत का ही है ये, है ना। तो इस संस्कृत में आपको थोड़े से हिंदी वाला ही पूछा जाता है अधिकतर क्वेश्चन, ताकि परेशानी नहीं हो। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सीमांतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है ना। ये कौन सा संस्कार में गिना जाता है बाबू? शिक्षा संस्कार में, मृत्यु के बाद संस्कार में, या जन्म पूर्व संस्कार में, या फिर विवाह संस्कार में? फटाफट जो है आपको इसका जवाब देना है कि यह कौन से संस्कार में जो है वह काउंट किया जाता है। तो जन्म पूर्व संस्कार में किया जाता है जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? शिक्षा संबंधी कितने बाबू? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको बताना है, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 5। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं? बचपन में क्या वह 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, या 6 होते हैं? बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो 6 संस्कार होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है? संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है? समारोह का आयोजन, लोगों का सम्मिलन, या दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? मतलब कि भारतीयों में संस्कार से निर्माण किससे होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको व्यक्तित्व से होता है। किससे होता है? तो व्यक्तित्व होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज़? बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि वेदों की पढ़ाई करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? और सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है? कि वेदों की पढ़ाई करना
इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर की शिक्षा। कौन से संस्कार में आता है? शिक्षा संस्कार में आता है। तो फटाफट से ये हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। और अभी तक लाइक और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट दबाओ यार, लाइक क्यों नहीं दबाते हो? लाइक दबाओ सब कोई। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लो, जल्दी से कर लो, बिल्कुल कर लो, फटाफट से कर लो। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया? जो संस्कार है ना बाबू, उसको कितने भागों में बांटा गया? 2, 4, 5 या 6? तो उसे कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज़? सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? 1, 3, 5 या 6? बिल्कुल, मरने के बाद बस एक ही वो संस्कार होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी कि 1। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है? किस संस्कार के द्वारा जो है मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है? तो कौन से संस्कार के बाद? हो विवाह के बाद। वो तो पता ही ना कि विवाह के बाद सभी क्या हो जाते हैं? गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा विवाह, है ना। चलो, अगला क्वेश्चन है कि पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? पुंसवन, तो पुंसवन आता है जन्म से पूर्व, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज़? ए नंबर। कौन से? पुंसवन जो होता है वो जन्म से पूर्व आता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार जो होता है वह कब होता है? तब मरने के उपरांत होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अब ये रहा है आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? बताइए फटाफट से। बिल्कुल, तो शिक्षा के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। और ये हम लोग का रहा 100वां नंबर प्रश्न। टोटल 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया और 100 प्रश्न में आप कितने प्रश्न का जवाब दिए हैं आप बताइए, हमें ज़्यादा खुशी होगी। और अपना नाम, अपने जिले का नाम लिखेंगे तो और भी ज़्यादा खुशी होगी। तो फटाफट आप हमें नीचे कमेंट करके बता दें। और अभी तक लाइक नहीं किए बाबू, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम और हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो फटाफट से ऐप को भी इंस्टॉल कर लेंगे। प्ले स्टोर पर जाएंगे, DLS एजुकेशन सर्च करने की ऐप मिल जाएगी मेरी, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। और टेलीग्राम पे भी जाएंगे तो DLS एजुकेशन लिखेंगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ पे टेस्ट भी चल रही है। तो क्वेश्चन है कि सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? क्या क्वेश्चन है कि सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? आपको ये बताना है, जन्म से पूर्व, गृहस्थ, विवाह या फिर शिक्षा। बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर की विवाह। क्या हो जाएगा? विवाह। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड है इस चैनल पे, सारे वीडियो देखिए करके। और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए फटाफट से।